नमस्कार दोस्तों, तो चलिए शुरू करते हैं। आज का लेक्चर 14 है हमारा, जिसमें हम आपको मानसून फॉरेस्ट और ग्रासलैंड इन तीनों टॉपिक से रिलेटेड आपका 100 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के थ्रू जो है तीनों तीनों टॉपिक का रिवीजन करवाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। आपको बताइए व्हाट इज द एवरेज ड्यूरेशन ऑफ द मानसून इन इंडिया। अच्छा, मानसून बताइए एवरेज ड्यूरेशन क्या है आपका मानसून का इंडिया में। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 100 से 120 दिन जो होता है ये आपको मानसून होता है आपका इंडिया में। क्वेश्चन नंबर 2 हो जाएगा आपका, इन विच स्टेट ऑफ इंडिया डज द साउथ वेस्ट मानसून फर्स्ट एंटर। अच्छा बताइए किस स्टेट में इंडिया के जो साउथ वेस्ट मानसून होता है सबसे पहले आता है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3, केरला में सबसे पहले इंटर करता है आपका साउथ वेस्ट मानसून जो है। क्वेश्चन नंबर 3 हो जाएगा आपका, इन विच स्टेट इज द मौसिन राम द प्लेस वेयर द हाईएस्ट रेनफॉल वर्ल्ड रिकॉर्ड किया गया। बताइए जो आपका मौसिन राम बताइए किस स्टेट में है जहाँ पे आपको वर्ल्ड का हाईएस्ट जो है वाटरफॉल जो है रिकॉर्ड किया गया है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, वो मौसिन राम जो है आपका मेघालय में है आपका लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 4 हो जाएगा आपका, वेयर डज वाटरफॉल रेनफॉल अकर इन विंटर ड्यू टू द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस इन इंडिया। अच्छा, भारत में पश्चिमी विक्षोभ के कारण जो है सर्दियों में वर्षा कहाँ होती है। तो बताइए किस किस क्षेत्र में जो है आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण जो है आपका बारिश होता है। तो ये होता है पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में जो है आपका बारिश होता है वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण आपका। क्वेश्चन नंबर 5 हो जाएगा आपका, विच कोस्ट रिसीव द रेनफॉल फ्रॉम द रिट्रीटिंग मानसून। अच्छा, कौन सा कोस्ट जो है आपको जब रिट्रीटिंग मानसून आता है तो उससे आपको वहाँ बारिश प्राप्त होती है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, कोरोमंडल कोस्ट पे जो है आपका रिट्रीटिंग मानसून के कारण यहाँ पे आपकी बारिश होती है। क्वेश्चन नंबर 6 हो जाएगा, मैंगो सोवर इज एसोसिएटेड विद विच स्टेट। जो मैंगो सोवर बताइए मैंगो सोवर का संबंध आपका किस राज्य से है। तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, केरला एंड कर्नाटक से रिलेटेड आपका मैंगो सोवर जो है आपका। क्वेश्चन नंबर 7 हो जाएगा आपका, व्हाट टाइप ऑफ द फॉरेस्ट आर फाउंड इन द सुंदरबन डेल्टा। आप बताइए जो आपके सुंदरबन डेल्टा रीजन में बताइए किस प्रकार के जो है आपके वहाँ पे फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो ये हो जाएगा मैंग्रोव टाइडल फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 8 हो जाएगा आपका, विच स्टेट इन इंडिया है द हाईएस्ट परसेंटेज ऑफ द फॉरेस्ट कवर। अच्छा, ये बताइए आप कौन सा स्टेट है इंडिया में जहाँ पे परसेंटेज के मामले में सबसे ज्यादा हाई फॉरेस्ट कवर है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, मिजोरम में जो है आपका परसेंटेज के मद्देनजर रखते हुए सबसे ज्यादा कोई फॉरेस्ट है तो आपका मिजोरम में ही है। क्वेश्चन नंबर 9 हो जाएगा आपका, सैंडलवुड ट्री आर मेनली फाउंड इन विच टाइप ऑफ द फॉरेस्ट। जो आपका सैंडलवुड जो आपका चंदन के वृक्ष जो है मुख्य रूप से किस प्रकार के वनों में आपके पाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट में जो है आपके ये सैंडलवुड ट्री आपके पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 हो जाएगा, वेयर इज द सवाना ग्रासलैंड फाउंड। जो आपका सवाना घास का मैदान कहाँ पे पाए जाते हैं आप बताइए। तो ये पाए जाते हैं आपके अफ्रीका में पाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 11 हो जाएगा, वेयर आर द प्रेरीज ग्रासलैंड लोकल। जो आपका प्रेरी ग्रासलैंड है घास के मैदान जो है ये बताइए आपके कहाँ पे पाए जाते हैं। तो ये आपके नॉर्थ अमेरिका में स्थित है या पाए जाते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 12 हो जाएगा, टू विच रीजन डज द स्टेपी ग्रासलैंड बिलोंग। अच्छा, जो आपका स्टेपी ग्रासलैंड है तो बताइए किस रीजन से बिलोंग करता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, यूरोप और एशिया में आपका पाया जाता है जो है आपका स्टेपीज ग्रासलैंड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 हो जाएगा, इन विच कंट्री द पैम्पास ग्रासलैंड फाउंड। आपका पैम्पास घास के मैदान किस देश में पाए जाते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 2, अर्जेंटीना में आपके पैम्पास ग्रासलैंड जो है पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 हो जाएगा, वेयर आर द विल्ड ग्रासलैंड लोकल। जो आपको विल्ड ग्रासलैंड घास के मैदान बताइए आपके कहाँ पर स्थित है। तो ये हो जाएंगे आपके साउथ अफ्रीका में जो आपके घास के मैदान पाए जाते हैं। तो विल्ड जो है आपका ये साउथ अफ्रीका में पाया जाता है ग्रासलैंड है। क्वेश्चन नंबर 15 हो जाएगा, इन विच कंट्री द डॉन्स ग्रासलैंड फाउंड। आपका डॉन ग्रासलैंड है बताइए किस कंट्री में पाया जाता है। तो ये हो जाएगा ऑस्ट्रेलिया में जो आपका डॉन्स ग्रासलैंड जो है ये पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16 हो जाएगा, एट व्हाट लेटीट्यूड द एल्पाइन फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। जो आपका एल्पाइन फॉरेस्ट है बताइए इंडिया में आपके कितनी ऊंचाई पे जो है एल्पाइन फॉरेस्ट आपके पाए जाते हैं। तो ये हो जाएंगे आपके ऑप्शन नंबर 3, 2800 से लेके 4000 मीटर में आपके एल्पाइन फॉरेस्ट पाए जाते हैं। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 17 हो जाएगा, टीक एंड साल आर द मेजर ट्री ऑफ द विच टाइप ऑफ द फॉरेस्ट। जो टीक एंड साल है जो है बताइए सागवान और सॉल बताइए कि जो है ये आपके मेजर ट्री हैं किस प्रकार के फॉरेस्ट में जो है ये आपके दोनों ट्री जो है पाए जाते हैं। तो ये आपके पाए जाते हैं ट्रॉपिकल मॉस्ट डिसिडुअस फॉरेस्ट में आपके जो है टीक एंड साल जो है पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 हो जाएगा आपका, वेयर आर द कॉनिफर फॉरेस्ट मेनली फाउंड। जो कॉनिफेरस फॉरेस्ट बताइए मुख्य रूप से आपके कहाँ पाए जाते हैं किस रीजन में पाए जाते हैं। तो ये आपके ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, हिमालयन रीजन में आपके कॉनिफेरस फॉरेस्ट जो है पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 19 हो जाएगा, व्हाट आर द ट्रॉपिकल ग्रासलैंड ऑफ द ब्राजील। जो आपका ब्राजील का बताइए ग्रासलैंड क्या होता है। तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 1, कैंपॉस हो जाएगा। तो कैंपॉस ग्रासलैंड जो होता है आपके ब्राजील में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 हो जाएगा, व्हाट इज द नेम ऑफ द ग्रासलैंड फाउंड इन द वेनेजुएला। बताइए आपके वेनेजुएला में पाए जाने वाले घास के मैदान का क्या नाम है। तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2,
लैंड हाउस हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 21 हो जाएगा, व्हाट आर द कैटेगरी ग्रासलैंड लोकेशन। आपका कैटेगरी घास के मैदान कहाँ पर स्थित है, तो ये आपके स्थित है न्यूजीलैंड में स्थित है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 22 हो जाएगा, फ्रॉम विच लैंग्वेज डिड द मानसून ओरिजिन। बताए किस लैंग्वेज से जो आपका मानसून शब्द का उत्पत्ति किस भाषा से आपकी हुई है, तो ये हुई है आपकी अरबिक भाषा से हुई है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 23 हो जाएगा, विच स्टेट है द लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया बाय एरिया इन इंडिया। अच्छा अब आप बताइए जो किस स्टेट में लार्जेस्ट फॉरेस्ट कवर है एरिया के हिसाब से, परसेंटेज के हिसाब से नहीं, एरिया के हिसाब से बताइए, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। मध्य प्रदेश में लार्जेस्ट फॉरेस्ट एरिया है। क्वेश्चन नंबर 24 हो जाएगा, इन विच टाइप ऑफ द फॉरेस्ट आर द देवदार ट्री फाउंड इन द अबंडेंस। किस प्रकार के जंगल में जो आपके देवदार के पेड़ है सबसे ज्यादा मात्रा में आपके पाए जाते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2। अल्पाइन माउंटेन फॉरेस्ट में जो है आपका जो है देवदार के ट्री सबसे मतलब ज्यादा मात्रा में आपके पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 हो जाएगा, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द अल नीनो ऑन द इंडियन मानसून। बताइए जो आपका अल नीनो का इफेक्ट इंडियन मानसून पे कैसा पड़ता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ये आपके मानसून को जो है वीक कर देता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 26 हो जाएगा आपका, विच स्टेट रिसीव द मोस्ट रेनफॉल फ्रॉम द नॉर्थ ईस्ट मानसून। अच्छा आपका जो नॉर्थ ईस्ट से मानसून आता है बताइए उसे कौन सा स्टेट होता है जो कि सबसे ज्यादा मात्रा में बारिश प्राप्त करता है और नॉर्थ ईस्ट मानसून से, तो ये हो जाएगा तमिलनाडु। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 27 हो जाएगा, वेयर इज द एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट लोकेटेड। तो आप बताइए एरिड फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट जो है आपका कहाँ पर स्थित है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 जोधपुर में आपका स्थित है। क्वेश्चन नंबर 28 हो जाएगा, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ द फॉरेस्ट सर्वे ऑफ द इंडिया। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ द इंडिया का हेडक्वार्टर बताइए कहाँ पे है, तो देहरादून में है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 29 हो जाएगा, इन विच स्टेट इज द साइलेंट वैली नेशनल पार्क लोकेटेड। अच्छा साइलेंट वैली नेशनल पार्क बताइए किस स्टेट में लोकेटेड है, तो ये हो जाएगा केरला में लोकेटेड है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 30 हो जाएगा, वेयर आर द ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट फाउंड इन इंडिया। जो आपके ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट है बताइए इंडिया में कहाँ पे पाए जाते हैं, तो ये हो जाएगा वेस्टर्न घाट एंड नॉर्थ ईस्ट इंडिया में जो है आपके पाए जाते हैं ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट जो होते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 31 हो जाएगा, व्हाट इज द काल बैसाखी। आप काल बैसाखी से आप क्या जानते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। प्री मानसून थंडर स्टॉर्म है जो आपका वेस्ट बंगाल में आता है, यही कहलाता है आपका काल बैसाखी, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 32 हो जाएगा, विच इज द लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट इन द वर्ल्ड। लार्जेस्ट ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट बताइए विश्व में कौन सा है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन 2 अमेजॉन रेन फॉरेस्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 33 हो जाएगा, व्हाट इज द मेन कॉजेज ऑफ द अक्टूबर। जो आपका अक्टूबर में हीट आता है उसका मुख्य कारण क्या होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन वो हाई टेम्परेचर एसोसिएटेड विद हाई ह्यूमिडिटी, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 34 हो जाएगा, वेयर आर द पुस्टास ग्रासलैंड फाउंड। जो आपका पुस्टास घास के मैदान होते हैं आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, तो हंगरी में जो है आपके पुस्टास घास के मैदान जो है पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 35 हो जाएगा, विच स्टेट इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ द सैंडलवुड इन इंडिया। अच्छा कौन सा स्टेट है जो कि लार्जेस्ट अधिक मात्रा में चंदन के वृक्ष को उत्पादन करता है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 कर्नाटका हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 36 हो जाएगा, व्हाट इज द वेजिटेशन दैट ग्रो इन डेजर्ट एरिया। का जो आपका बताइए वनस्पति जो आपके डेजर्ट एरिया में ग्रोन होते हैं उसको हम क्या कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 ज़ैरोफाइट कहते हैं, ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 37 हो जाएगा, व्हाट इज द प्राइमरी टाइप ऑफ द इंडियाज क्लाइमेट। तो भारत के जलवायु मुख्य रूप से किस प्रकार के हैं बताइए भाई, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ट्रॉपिकल मानसून होते हैं आपके जो भारत की जलवायु होती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 38 हो जाएगा, why are the dense forest found on the western slope of the western घाट। अच्छा आप बताइए जो आपके वेस्टर्न घाट के स्लोप पे जो है वेस्टर्न स्लोप पे जो डेंस फॉरेस्ट आपके पाए जाते हैं तो उसका कारण क्या है, तो ये हो जाएगा हैवी रेनफॉल के कारण पाया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 39 हो जाएगा, बाई व्हाट नेम आर द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट नोन इन द ब्राजील। अच्छा ब्राजील में जो आपके इक्वेटोरियल फॉरेस्ट को किस नाम से आपका जाना जाता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सेल्वास के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 40 हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द टेम्परेट ग्रासलैंड। इनमें से कौन सा बताइए जो कि टेम्परेट ग्रासलैंड है आपका, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 3 स्टीपीज हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 41 हो जाएगा, हाँ, व्हाट इज कॉल्ड द गैम्बल ऑफ द मानसून इन द इंडिया। अच्छा भारत में मानसून का जुआ किसे कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 इंडियन एग्रीकल्चर को कहते हैं आपका। क्वेश्चन नंबर 42 हो जाएगा, वेयर इज द केबुल लामजाओ नेशनल पार्क फेमस फॉर द फ्लोटिंग वेजिटेशन। लोग आपका केबुल लामजाओ जो नेशनल पार्क है वो कहाँ पे लोकेटेड जो कि आपका फेमस है फ्लोटिंग वेजिटेशन के लिए आपका फेमस है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 मणिपुर में आपका लोकेटेड है। क्वेश्चन नंबर 43 हो जाएगा भाई, 16 फॉरेस्ट आर फाउंड इन विच रीजन ऑफ द इंडिया। जो आपको 16 फॉरेस्ट बताइए इंडिया के किस रीजन में जो है पाए जाते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 नीलगिरी हिल पे जो है आपके ये 16 फॉरेस्ट है जो पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 हो जाएगा, इन विच डायरेक्शन डू द मानसून विंड ब्लो ड्यूरिंग द समर। अच्छा समर के दौरान में बताइए जो आपका किस डायरेक्शन में जो है आपका मानसून ब्लो करते हैं बहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 सी टू लैंड होता है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 45 हो जाएगा आपका, इन विच मंथ डू द मैंगो शावर, अगर जो आपको मैंगो शावर बताया किस महीने में होती है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2, मार्च से अप्रैल के बीच में जो है आपका मैंगो शावर होता है। क्वेश्चन नंबर 46 हो जाएगा, विच टाइप ऑफ द फॉरेस्ट आर स्प्रेड ओवर द लार्जेस्ट एरिया इन इंडिया, अच्छा किस प्रकार की जो है आपकी फॉरेस्ट जंगल जो है इंडिया के लार्जेस्ट पार्ट में आपका फैला हुआ है, लार्जेस्ट एरिया में, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ट्रॉपिकल डेसिडुअस फॉरेस्ट हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 47 हो जाएगा, व्हाट आर द ग्रासलैंड ऑफ द साउथ अफ्रीका, जो कि साउथ अफ्रीका के ग्रासलैंड को हम क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वेल्ड कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 48 हो जाएगा, व्हाट टाइप ऑफ द विंड इज लू, लू जो है किस प्रकार का हवा है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हॉट एंड ड्राई होता है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 हो जाएगा, हु स्टार्टेड वैन महोत्सव इन इंडिया, अच्छा वन महोत्सव की शुरुआत भारत में किसने की थी, तो ये हो जाएंगे के मुंशी ने किया था, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 50 हो जाएगा, विथ व्हाट इज द चिपको मूवमेंट एसोसिएटेड, का चिपको आंदोलन बताइए का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा आपका फॉरेस्ट कंजर्वेशन से रिलेटेड है आपका चिपको मूवमेंट। क्वेश्चन नंबर 51 हो जाएगा, व्हेन इज द वर्ल्ड फॉरेस्ट्री डे ऑफ सेलिब्रेशन, विश्व वन दिवस कब मनाया जाता है आपका, तो ये हो जाएगा आपका 21 मार्च को मनाया जाता है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 हो जाएगा, विच ट्री आर द मेनली फाउंड इन द कॉनिफरस फॉरेस्ट, कॉनिफरस फॉरेस्ट में आपके मेनली किस प्रकार के जो है पौधे पेड़ आपके पाए जाते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 पाइन एंड द फिर टाइप के पेड़ जो है आपके कॉनिफरस फॉरेस्ट में पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 53 हो जाएगा, व्हाट डज द ब्रस्ट ऑफ द मानसून मीन, अच्छा ब्रस्ट ऑफ द मानसून से आप क्या समझते हैं, का क्या अर्थ है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर सडनली हैवी रेनफॉल विद लाइटनिंग एंड थंडर, जब आपका अचानक से तेज से बारिश और लाइटनिंग होने लगती है, तो इसी को आपका ब्रस्ट ऑफ द मानसून कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 हो जाएगा, इन विच पार्ट ऑफ द इंडिया द हाईएस्ट वेरिएबिलिटी ऑफ द रेनफॉल, अच्छा भारत के किस पार्ट में हाईएस्ट वेरिएबिलिटी जो आपका रेनफॉल का पाया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 राजस्थान एंड गुजरात में आपको पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 55 हो जाएगा, वेयर आर द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट कॉल्ड द लंग ऑफ द अर्थ, अच्छा इक्वेटोरियल फॉरेस्ट जो होते हैं कि कहाँ पे लंग ऑफ द फॉरेस्ट कहलाते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, दे प्रोड्यूस लार्ज अमाउंट ऑफ द, क्योंकि ये आपके लार्ज अमाउंट ऑफ द ऑक्सीजन जो है प्रोड्यूस करते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 56 हो जाएगा, वेयर आर द ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट फाउंड इन द, जो आपका ट्रॉपिकल ड्राई डेसिडुअस फॉरेस्ट है ये बताइए इंडिया में आपके कहाँ पे पाए जाते हैं, तो जहाँ पर आपका रीजन 70 से लेकर 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होता है वहीं पे आपके ट्रॉपिकल डेसिडुअस जो है फॉरेस्ट पाए जाते हैं। क्वेश्चन ऑफ 57 हो जाएगा, सिंकोना ट्री आर फाउंड इन विच फॉरेस्ट, जो सिंकोना का वृक्ष है किस वन में आपका पाया जाता है, किस प्रकार के वन में पाया जाता है, तो ये हो जाएगा वो ट्रॉपिकल एवरग्रीन फॉरेस्ट में पाया जाता है, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। क्वेश्चन 58 हो जाएगा आपका, इन विच डायरेक्शन डू द ट्रेड विंड ब्लो इन द नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, आप बताइए जो आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में जो आपके ट्रेड विंड है वो किस डायरेक्शन में आपके ब्लो करते हैं, बहते हैं, तो हो जाएगा नॉर्थ टू ईस्ट एंड वेस्ट एंड साउथ टू वेस्ट बहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 नॉर्दर्न हेमिस्फीयर, हाँ ठीक है। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 59 हो जाएगा, व्हाट काइंड ऑफ द प्रेशर एरिया इज फॉर्म इन द सेंट्रल इंडिया एट द टाइम ऑफ द अराइवल ऑफ द मानसून, जब आपको बताइए जब जिस टाइम पे आप हमारे इंडिया में मानसून अराइवल होता है तो उस समय किस प्रकार का प्रेशर जो है इंडिया में जनरेट हुआ रहता है, तो ये हो जाएगा लो प्रेशर रहता है, तभी चारों तरफ से हवाएं जो है आपके इंडिया में आती हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 60 हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द डेजर्ट वेजिटेशन, अच्छा इनमें से कौन सा निम्नलिखित में से कौन सा वनस्पति मरुस्थली है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कैक्टस एंड कैकेसिया जो है आपके मरुस्थल में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 61 हो जाएगा, व्हाट इज ऑब्टेन फ्रॉम द खैर ट्री, अच्छा खैर ट्री से क्या प्राप्त किया जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 कत्था जो है आपका ये खैर ट्री से आपको बनाया जाता है पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 62 हो जाएगा, वेयर इज द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ द फॉरेस्ट मैनेजमेंट लोकेटेड, अच्छा फॉरेस्ट मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया का जो है कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये हो जाएगा आपका भोपाल में लोकेटेड है, करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 2। 63 हो जाएगा, व्हाट आर द अल्पाइन पास्चर कॉल्ड द उत्तराखंड, अच्छा उत्तराखंड में आपको जो अल्पाइन पास्चर को हम क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं आपका बुग्याल एंड पायर कहते हैं, तो एक हिसाब से आप ये कह सकते हैं जो कि उत्तराखंड में ग्रासलैंड होता है बुग्याल एंड पायर होता है, ये भी कह सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 64 हो जाएगा, व्हाट आर द हाई माउंटेन ग्रासलैंड ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर, अच्छा जम्मू एंड कश्मीर में जो आपके ग्रासलैंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो ये हो जाएंगे आपके मर्ग कहते हैं, मर्ग और गुलमर्ग कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 65 हो जाएगा, व्हेन वाज इंडियाज नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी फर्स्ट अनाउंस, अच्छा इंडियाज का मतलब इंडिया का नेशनल फॉरेस्ट पॉलिसी जो पहली बार कब अनाउंस किया गया था, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 1952 में आपका किया गया था। क्वेश्चन नंबर 66 हो जाएगा, हाउ इज ओजोन डिप्लीशन लिंक टू डिफॉरेस्टेशन, अच्छा ओजोन का जो डिप्लीशन हो रहा है उसको हम आप कैसे लिंक करते हैं डिफॉरेस्टेशन से, आपको कैसे लिंक कर सकते हैं, तो ये हो जाएगा देयर इज नो, इन दोनों के बीच में कोई डायरेक्ट लिंक नहीं है, जो आपको ओजोन में एंड डिफॉरेस्टेशन में आपका। क्वेश्चन नंबर 67 विच फॉरेस्ट इज कॉल्ड द एवरग्रीन फॉरेस्ट, इनमें से कौन से फॉरेस्ट को हम आपको एवरग्रीन या सदाबहार
वन कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ट्रॉपिकल रेन फॉरेस्ट को हम कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 68 हो जाएगा, व्हाट इज द प्री मानसून रेनफॉल इन द कर्नाटक। अच्छा, कर्नाटक में प्री मानसून रेनफॉल क्या होता है, को क्या कहा जाता है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 कॉफी ब्लॉसम या चेरी ब्लॉसम कहा जाता है, तो ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 69 हो जाएगा, व्हाट टाइप आर द टीक फॉरेस्ट इन द सेंट्रल इंडिया। तो मध्य भारत में सागवान के वन किस प्रकार के हैं, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 ट्रॉपिकल मॉइस्ट डेसिडुअस होते हैं आपके, जो आपके टीक के फॉरेस्ट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 हो जाएगा, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द स्टेपिज क्लाइमेट। जब आपका स्टेपी क्लाइमेट का मेन कैरेक्टरिस्टिक मुख्य विशेषता इनमें से क्या होता है, तो ये होता है सेमी एरिड होते हैं विद शॉर्ट ग्रास। जो ग्रास जो होता है, ग्रास लैंड जो होते हैं वो छोटे छोटे होते हैं, सेमी एरिड भी होते हैं यहाँ पे। ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा सही सभी जवाब। क्वेश्चन नंबर 71 हो जाएगा, व्हाट आर द ट्रॉपिकल ग्रास लैंड कॉल्ड इन अफ्रीका। जो आपका अफ्रीका में ग्रासलैंड होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, तो उन्हें हम कहते हैं सवाना, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 72 हो जाएगा, वेयर इज द लार्जेस्ट एरिया ऑफ द मैंग्रोव फॉरेस्ट इन इंडिया। तो मैंग्रोव फॉरेस्ट के जो लार्जेस्ट कहाँ पे होते हैं, सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट बताइए आप कहाँ पे हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 वेस्ट बंगाल के सुंदरबन डेल्टा में जो आपके सबसे ज्यादा मैंग्रोव फॉरेस्ट है। क्वेश्चन नंबर 73 हो जाएगा, इन विच टाइप ऑफ द फॉरेस्ट द सुंदरी ट्री फॉरेस्ट। जो आपके सुंदरी ट्री बताइए किस प्रकार के वन में आपके पाए जाते हैं, तो सिंपल सी बात है भाई, मैंग्रोव फॉरेस्ट में ही पा जाएंगे आपके सुंदरी फॉरेस्ट, सुंदरी ट्री जो है आपके। क्वेश्चन नंबर 74 हो जाएगा, विथ व्हाट इज द मानसून थ्रो एसोसिएटेड। अच्छा, मानसून जो है का संबंध किससे है आपको बताइए, मानसून थ्रो का संबंध किससे होता है, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन लो प्रेशर बेल्ट इन द नॉर्थ इंडिया से रिलेटेड है आपका कौन सा चीज, मानसून ट्रूफ जो है आपका। क्वेश्चन नंबर 75 हो जाएगा, व्हाट इज द एवरेज एनुअल रेनफॉल इन द इंडिया। अच्छा, भारत में औसत वार्षिक वर्षा कितनी है आपकी, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 125 सेंटीमीटर आपका हो जाएगा। 76 हो जाएगा, वेयर इज द प्लेस ऑफ द ओरिजिन ऑफ द वेस्टर्न डिस्टर्बेंस। आप बताइए जो आपका कहाँ से आपका वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो है आपका ओरिजिनेट होता है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर मेडिटेरियन सी से आपका ओरिजिनेट होता है। क्वेश्चन नंबर 77 हो जाएगा, व्हाट टाइप ऑफ द फॉरेस्ट आर फाउंड इन द नीलगिरी। जो आपका नीलगिरी हिल जो है उस पर बताया कि किस प्रकार के जो वन है आपके पाए जाते हैं, तो ये हो जाएंगे आपका ऑप्शन नंबर 2 सोला फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट जो होते हैं आपके हिलगिरी नीलगिरी हिल के ऊपर जो फॉरेस्ट है वो पाए जाते हैं आपके सोला फॉरेस्ट एंड माउंटेन फॉरेस्ट। क्वेश्चन नंबर 78 हो जाएगा, व्हाट परसेंटेज ऑफ द इंडिया एरिया इज कवर्ड बाय द फॉरेस्ट। अच्छा, इंडिया का कितना प्रतिशत जो है आपका फॉरेस्ट से आपका कवर है, तो ये हो जाएगा 21.71% जो है आपका पूरा फॉरेस्ट से आपका कवर है, वन से कवर है। क्वेश्चन नंबर 79 हो जाएगा, वेयर इज द फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट। या फॉरआई जो है आपका फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट ये आपका कहाँ पे लोकेटेड है, तो ये आपका देहरादून में लोकेटेड है, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 80 हो जाएगा, व्हाट इज द रीजन बिटवीन द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। जो आपका ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न के बीच में जो रीजन होता है उसको हम क्या कहते हैं, तो ये हो जाएगा आपका ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कैंसर हो जाएगा, ये अगर टॉपिक ऑफ करते हैं, तो इस जो बीच के रीजन को हम क्या कहते हैं, तो बीच के रीजन को हम टोरेट जोन और ट्रॉपिकल जोन कहते हैं, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा भाई। क्वेश्चन नंबर 81 हो जाएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग ट्री इज नॉट डेसिडुअस। इनमें से कौन सा बताइए पेड़ ऐसा ट्री है जो कि आपके डेसिडुअस फॉरेस्ट में नहीं होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 4 पाइन जो हो जाएगा आपका पाइन पाइन पाइन। क्वेश्चन नंबर 82 हो जाएगा, वेयर डज द अरेबियन सी ब्रांच ऑफ द साउथ वेस्ट मानसून हिट। फॉर आपका साउथ वेस्ट मानसून का अरेबियन ब्रांच जो है सबसे पहले हिट कहाँ करता है आपका, तो ये सबसे पहले आपको वेस्टर्न घाट पे हिट करता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा आपका। व्हाट डज द ब्रेक इन मानसून। जो ब्रेक इन मानसून का मतलब मानसून में विच्छेद का क्या अर्थ है ये बताइए आप, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 ड्राई स्पेल ड्यूरिंग द रेनिंग सीजन। जब रेनिंग सीजन के दौरान जो ड्राई स्पेल होता है यही आपका कहलाता है ब्रेकिंग इन मानसून, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा 3 नहीं 2 हाँ। क्वेश्चन नंबर 84 हो जाएगा, विच विच विंड ब्रिंग रेनफॉल टू इंडिया। भारत में कौन से पवने हैं जो कि वर्षा लेके आती हैं, तो ये आपके लेके मानसून विंड जो होती है आपकी वर्षा लेके आती हैं। क्वेश्चन नंबर 85 हो जाएगा आपका भाई, व्हाट causes winter rainfall in the plain of the north India। अच्छा, किस कारण जो आपका उत्तरी भारत में जो है सर्दियों में वर्षा का कारण होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 वेस्टर्न डिस्टर्बेंस के कारण ही जो है आपका उत्तर भारत में नॉर्थ इंडिया में सर्दियों में भी बारिश आपकी होती है आपकी। क्वेश्चन नंबर 86 हो जाएगा, वेयर इज द टुंड्रा वेजिटेशन। पंजाब का टुंड्रा वनस्पति जो होती है कहाँ पे पाई जाती है, तो ये आपके आर्टिक एंड हाई माउंटेन रीजन में जो आपके जहाँ पे बर्फ वगैरह ज़्यादा रहते हैं वहीं पे आपका पाया जाता है कौन सा टुंड्रा रीजन जो है आपका। क्वेश्चन नंबर 87 हो जाएगा, विच मेडिसिन इज मेड फ्रॉम द सिंकोना ट्री। पता है सिंकोना ट्री से जो है आपका पेड़ से कौन सी दवाई बनाई जाती है, तो करेक्ट ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर 2 कुनैन की गोलियां जो होती हैं आपकी ये आपकी सिंकोना ट्री से आपकी बनाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 88 हो जाएगा आपका, विच इज द लार्जेस्ट ग्रासलैंड इन द वर्ल्ड। जब विश्व का सबसे बड़ा घास का मैदान कौन सा है इनमें से, तो ये हो जाएगा आपका स्टेपीज हो जाएगा, करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 89 हो जाएगा भाई, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द ट्रॉपिकल साइक्लोन ऑन द इंडियन मानसून। अच्छा, इंडियन मानसून पे बताइए आपको जो ट्रॉपिकल साइक्लोन का क्या इफेक्ट पड़ता है, तो ये हो जाएगा दे काज हैवी रेनफॉल द कोस्ट। इसी के कारण जो आपका आपके कोस्टल प्लेन पे जो है आपका कोस्टल एरियाज पे हैवी रेनफॉल आता है।
क्वेश्चन नंबर 90 हो जाएगा आपका, चिनूक विंड अफेक्टेड विच ग्रासलैंड। आपका चिनूक विंड है, किस ग्रासलैंड को इफेक्ट करते हैं? तो ये हो जाएंगे प्रेरीज को इफेक्ट करते हैं आपको चिनूक जो है, चिनूक हवाएं जो होती हैं आपकी। क्वेश्चन नंबर 91 हो जाएगा, व्हाट इज द बैम्बो। जब बांस वनस्पति रूप में क्या है? तो बांस जो है आपका सर्व होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ग्रास होता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, जो बैम्बो जो है बांस के ग्रास के अंतर्गत आता है। करेक्ट ऑप्शन ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 92 हो जाएगा, विच इज कंसिडर्ड द हॉटस्पॉट ऑफ द बायोडाइवर्सिटी इन द इंडिया। अच्छा, इनमें से कौन सा जो बायो हॉटस्पॉट कंसिडर किया जाता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, वेस्टर्न घाट को आपको बायोडाइवर्सिटी के हॉटस्पॉट में कंसिडर किया जाता है आपका। क्वेश्चन नंबर 93 हो जाएगा आपका, व्हाट इज द इफेक्ट ऑफ द लानिना ऑन द इंडियन ओशन। अच्छा, इंडियन ओशन पर लानिना का आपका क्या इफेक्ट पड़ता है? तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, स्ट्रॉन्ग। उस समय जब लानिना आता है तो मानसून हाथ ज्यादा हो जाता है, तो मानसून ज्यादा इन द सेंस कि हैवी रेनफॉल होता है। करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3 और लानिना, ठीक। क्वेश्चन नंबर 94 हो जाएगा, व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ द रिट्रीटिंग मानसून। जब का रिट्रीटिंग मानसून का डायरेक्शन क्या होता है? तो नॉर्थ ईस्ट से लेके आपके साउथ वेस्ट होता है, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 95 हो जाएगा, वेयर आर द सैंडलवुड फॉरेस्ट फाउंड मोस्ट इन द इंडिया। अच्छा, वो सैंडलवुड के जो फॉरेस्ट होते हैं अधिकतर जो सर्वाधिक कहाँ पाए जाते हैं हिंदुस्तान में? तो ये हो जाएंगे आपके नीलगिरी हिल्स के साइड जो है आपके ज़्यादातर पाए जाते हैं आपके सैंडलवुड के फॉरेस्ट जो है। क्वेश्चन नंबर 96 हो जाएगा, व्हाट प्लांट आर मेनली फाउंड इन द अल्पाइन वेजिटेशन। अल्पाइन वेजिटेशन में आपके मुख्य रूप से कौन से पौधे पाए जाते हैं? तो ये आपके पाए जाते हैं लाइकेन एंड द मोसेस जो होते हैं, ये मुख्य रूप से आपके एल्पाइन वेजिटेशन में आपके पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 97 हो जाएगा, व्हाट इज द मेन कैरेक्टरिस्टिक ऑफ द ट्रॉपिकल फॉरेस्ट। ट्रॉपिकल फॉरेस्ट का मुख्य विशेषता क्या है इनमें से? तो ये हो जाएगा हाई डेंसिटी एंड द वैरायटी ऑफ द स्पीसीज। जहाँ पे आपका ट्रॉपिकल फॉरेस्ट होता है वहाँ पे डेंसिटी जो होती है हाई होती है, और वैरायटी ऑफ द स्पीसीज वहाँ पे आपके पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 98 हो जाएगा, व्हाट इज द एवरेज टेम्परेचर इन द इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट। बताइए, आपके जो इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट में आपका एवरेज टेम्परेचर क्या होता है? तो ये होता है अब 25 डिग्री सेल्सियस से ऊपर, तो थ्रू आउट द ईयर पूरे साल में आपका जो 25 डिग्री टेम्परेचर से ऊपर ही रहता है। कहाँ पे? इक्वेटोरियल रेन फॉरेस्ट के रीजन में आपका। क्वेश्चन नंबर 99 हो जाएगा, व्हेन वाज द प्रोजेक्ट टाइगर लॉन्च। आपका प्रोजेक्ट टाइगर जो है कब लॉन्च हुआ था? 1973 में लॉन्च हुआ था, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 100 हो जाएगा, व्हेन वाज द इंडियन फॉरेस्ट एक्ट पास इन द प्रोटेक्शन ऑफ द फॉरेस्ट। अच्छा, इंडियन फॉरेस्ट एक्ट कब पास किया गया था आपका? तो ये सीधे बताइए, तो ये हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2, 1927 में आपका इंडियन फॉरेस्ट एक्ट जो है आपका पास किया गया था। तो जैसा कि दोस्तों हमने आपको मानसून से, फॉरेस्ट से और ग्रासलैंड से रिलेटेड आपको सब मल्टीपल क्वेश्चन के थ्रू पूरा रिवाइज करवा दिए हैं। थैंक यू, जय हिंद।